उस दिन आखिरकार क्या हुआ था? मुझे लगता है दोस्तों पीटीजे हमसे यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ी यहाँ पे सच्चाई छुपा रही है। 600 से ज्यादा चैप्टर, हजारों फाइट्स, डजन्स ऑफ लेजेंडरी कैरेक्टर और इतने सालों बाद फाइनली हमें मिल रहा है प्री जनरेशन आर्क। लेकिन एक प्रॉब्लम है और शायद अपने भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम को नोटिस किया होगा। प्री जनरेशन आर्क है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस में यहाँ पे चल रहा है। हर चैप्टर में नया रिवील, हर चैप्टर में नया मिस्ट्री, हर चैप्टर में एक लेजेंडरी कैरेक्टर। लेकिन उन कैरेक्टर को दोस्तों प्रॉपर्ली डेवलप करने का यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा। काफी रीडर्स यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि प्री जनरेशन आर्क यहाँ पे एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही यहाँ पे रश फील हो रहा है। पर इतने सालों का हाइप और स्लो पे ऑफ यहाँ पे वो डिजर्व तो करता है। और इसी वजह से दोस्तों मुझे लगता है पीटीजे जानबूझकर कुछ चीजें यहाँ पे स्किप कर रही हैं, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। आज हम लोग दोस्तों उस दिन की बात करेंगे जिस दिन यहाँ पे सिर्फ कैप्रोंग किम नहीं गिरा था, उस दिन पूरी की पूरी जनरेशन जीरो यहाँ पे टूट गई थी। कैप्रोंग किम, चार्ल्स चॉय, जिनयोंग पार्क, टॉम ली, सबकी जिंदगी उस दिन यहाँ पे बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। ऑफिशियली दोस्तों हमें इसके बारे में यहाँ पे और कोई यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि कैप्रोंग किम के देश में यहाँ पे जेम्स ली और किटे किम का नाम आता है। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों, क्या आप लोग यहाँ पे उस चीज में बिलीव करते हो कि जिस इंसान ने यहाँ पे शिंगेन यामासाकी जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पे रोक दिया हो, जिसने पूरी फिस्ट गैंग को लीड किया, जो जनरेशन जीरो का यहाँ पे सिंबल था, उसे यहाँ पे सिर्फ 2 लोग यहाँ पे मिलकर मार सकते थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और कम्युनिटी में भी दोस्तों यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का बिलीव है कि कैप्रोंग की यहाँ पे डेथ के पीछे सिर्फ जेम्स और गिटे से यहाँ पे ज्यादा बड़ा यहाँ पे कंस्पिरेसी हो सकता है। मुझे लगता है दोस्तों उस दिन यहाँ पे बैटलफील्ड पे यहाँ पे सिर्फ 2 अटैकर्स नहीं थे, उनके साथ यहाँ पे एक मास्टरमाइंड भी था। और अगर कोई मास्टरमाइंड था तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नाम आता है पूरे के पूरे सीरीज के अंदर चार्ल्स चॉय। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स चॉय जो बाद में यहाँ पे कोरिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बना। चार्ल्स चॉय जिसने यहाँ पे 4 मेजर क्रू को क्रिएट किया। चार्ल्स जिसने यहाँ पे जेम्स ली को रेस किया। चार्ल्स जिसने यहाँ पे गन को अपना सबसे ट्रस्टेड आदमी बनाया। लेकिन ये वही चार्ल्स है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चीज मत भूलिए, ये वही चार्ल्स चॉय है जो एक टाइम पे यहाँ पे प्रिजन में स्वीपर था, भिखारी जैसे कंडीशन में रहता था। एक हाथ उसने यहाँ पे खो दिया था और उसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सोचो, एक आदमी जिसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, वही आदमी यहाँ पे आगे जाके कोरिया का सबसे रिच और पावरफुल इंसान बन गया। क्या ये चीज नॉर्मल है या ये सारी की सारी चीजें पहले से प्लान की गई हुई थी? यहीं से दोस्तों प्रेडिक्शन यहाँ पे स्टार्ट होती है। चार्ल्स यहाँ पे कभी हारा था ही नहीं। उसने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस किया था। उसने अपने हाथ को खोया, अपनी पोजीशन को खोया, लेकिन बदले में दोस्तों उसने अपना पूरा का पूरा फ्यूचर जीत लिया। लेकिन सवाल आखिरकार ये है, उसका हाथ यहाँ पे कैसे कटा? ऑफिशियल आंसर हमें आज तक नहीं मिला। लेकिन अगर उसका रिलेशन यहाँ पे कैप्रोंग किम की डेथ से निकला तो स्टोरी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सबको यहाँ पे लगता है इलाइट यहाँ पे खत्म हो गया, सबको लगा उसका चैप्टर लूज हो गया। लेकिन शायद दोस्तों इलाइट कभी हारा था ही नहीं। वो बस यहाँ पे बोर्ड से टेम्परली गायब हो गया था। जैसे चेस में एक मूव होता है जहाँ आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट पीस को यहाँ पे पीछे ले जाते हो ताकि इन गेम में वही पीस यहाँ पे पूरा का पूरा मैच जीत ले। मुझे लगता है दोस्तों चार्ल्स ने भी वही किया। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है यहाँ पे गन पार्क से। ये मीटिंग दोस्तों यहाँ पे मुझे रैंडम तो नहीं लगती। गन यहाँ पे सिर्फ पावरफुल लड़का नहीं था, गन यामासाकी ब्लड लाइन का यहाँ पे सक्सेसर था। एक ऐसा फाइटर जो लॉयल्टी को यहाँ पे सबसे ऊपर रखता है। कम्युनिटी में दोस्तों काफी सारे लोग यहाँ पे मेरे जैसे बिलीव करते हैं कि चार्ल्स ने यहाँ पे गन को सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि उसके लॉयल्टी और यामासाकी कनेक्शन की वजह से ही चूज किया था। और आप ही लोग दोस्तों यहाँ पे सोच लो कि चार्ल्स यहाँ पे पहले से यामासाकी के बारे में सब कुछ जानता था, तो गन उसके लिए यहाँ पे सिर्फ बॉडी गार्ड नहीं, उसका यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट था। उसने गन को ट्रेन किया, उसे यहाँ पे इलीगल वर्ल्ड में उतारा, 4 मेजर क्रू का यहाँ पे सिस्टम बनाया, मनी का जो फ्लो था वो उससे क्रिएट करवाया। और धीरे धीरे जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था उसने पूरी की पूरी कोरिया के अंडर वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ पे कंट्रोल कर ली। ये राइज यहाँ पे इतना परफेक्ट लगता है कि लगता ही नहीं कि ये इंसिडेंट था, ये यहाँ पे उसके सालों की प्लानिंग थी। अब एक और चीज दोस्तों आप लोगों ने नोटिस की होगी, चार्ल्स यहाँ पे कभी फ्रंट लाइन में फाइट नहीं करता, वो दूसरों को यूज करता है। जनरेशन 0 में यहाँ पे उसके साथ फिस्ट गैंग थी, जनरेशन 1 में यहाँ पे जेम्स ली, जनरेशन 2 में यहाँ पे गन। हर जनरेशन में वो खुद कभी यहाँ पे आगे नहीं रहा, अपने पीसीस वो चलता है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कैप्रोंग की डेथ में यहाँ पे हमेशा जेम्स ली और किटे किम का नाम आता है। चार्ल्स चॉय का यहाँ पे कभी नाम ही नहीं आता, क्योंकि उसने बस यहाँ पे सिर्फ बोर्ड को सेट किया होगा। अब आते हैं दोस्तों फैमिली रिवील्स के ऊपर। एक थियरी दोस्तों बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है। क्या जेम्स ली यहाँ पे सिर्फ चार्ल्स का स्टूडेंट नहीं, उसका बेटा है? ऑफिशियली यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को यहाँ पे नोटिस किया है। चार्ल्स का यहाँ पे जेम्स का अनयूजुअल ट्रस्ट, यूनहाली का यहाँ पे मिस्टीरियस रोल, ली सरनेम और इंटेंशनली हिडन फैमिली फोटोज। अभी ये यहाँ पे सिर्फ थियरी है, लेकिन अगर दोस्तों ये सच हो गया तो जेम्स यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चार्ल्स का स्टूडेंट नहीं
उसकी लेगेसी होगा और पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे और भी ट्रेजिक बन जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों देखा है कि जेम्स ली और चार्ल्स का जो फाइटिंग स्टाइल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। 99% यहाँ पे लोग यहाँ पे डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, ये दोनों यहाँ पे अलग स्टाइल से लड़ते हैं। तो अगर ये थियरी सच हो गई दोस्तों, तो जेम्स यहाँ पे सिर्फ सक्सेसर नहीं होगा, वो चार्ल्स की आइडियोलॉजी का यहाँ पे लिविंग वर्जन होगा। इसी तरह एक और थियरी भी दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, रे यामासाकी। अभी तक पीटीजे ने दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रिवील नहीं किया, ना के बराबर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और फैंस ने दोस्तों उसको एक बार देखा और यहाँ पे स्पेकुलेट करने लगे कि रे का रिलेशन यहाँ पे गिटे किम से है, क्या वही यहाँ पे गिटे किम की मदर हो सकती है। मैं क्लियर बता देता हूँ दोस्तों, ये थियरी यहाँ पे मार्केट में चल तो रही है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे एक भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। जैसा यहाँ पे चार्ल्स और जेम्स ली के बीच में हम लोगों ने सिमिलरिटी देखी है, ऐसा अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला। लेकिन सारे के सारे यहाँ पे जितने भी रीडर्स है उन लोगों ने यहाँ पे उनके आइस को देखा और यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर दोस्तों फ्यूचर में कहीं जाके आगे ये रिवील होता है तो गिटे किम के अंदर यहाँ पे सिर्फ कैप्रियन का नहीं, यामासाकी का भी ब्लड होगा और फिर उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर दोस्तों और भी डेंजरस बन जाएगा। क्योंकि दोनों फैमिली कैप्रियन और यामासाकी जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वॉर लड़ी थी, उन्हीं दोनों का यहाँ पे खून गिटे किम के अंदर होगा। आप लोग दोस्तों समझ सकते हो, एक साइड यहाँ पे डार्क कन्विक्शन और एक साइड यूआई मोड। गिटे किम का दोस्तों जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन जाएगा सीरीज के अंदर। ये सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो गिटे का पूरा कैरेक्टर एक नए लेवल के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। और शायद इसीलिए पीटीजे सारी के सारी फैमिली आइडेंटिटी को अभी तक यहाँ पे छुपा के रखे हैं। जेम्स ली, गिटे किम, चार्ल्स चोई, युनहा ली, रे यामासाकी सब एक ही पजल के पीसेस लगते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इस आर्क के अंदर यहाँ पे इसमें से बहुत सारी चीजें हैं वो रिवील नहीं होने वाली। सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा जो यहाँ पे रिवील होगा वो ये होगा कि गैब्रियन का असल में यहाँ पे किसने बिट्रे किया था, जेम्स ली, गिटे किम या फिर हिलाइट, जिसे हम यहाँ पे आज चार्ल्स चोई के भी नाम से जानते हैं। और अगर दोस्तों ये सारी की सारी थियरी और प्रेडिक्शन सच हो गए तो लुकिज्म की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दोबारा लिखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड बॉडी डेनियल की। पीटीजे ने इस मिस्ट्री को यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पे कंटिन्यू रखा है, इसे यहाँ पे इंटेंशनली रिवील नहीं किया। ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। मेरी थियरी दोस्तों सेकंड बॉडी का एक्सपेरिमेंट जनरेशन 0 में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। चार्ल्स चोई, जिनयोंग पार्क और शायद कुछ और यहाँ पे मैड साइंटिस्ट यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो शायद यहाँ पे जो सेकंड बॉडी डेनियल है वो उसी का यहाँ पे प्रोडक्ट हो। अभी तक यहाँ पे इसका ऑफिशियली कोई भी प्रूफ नहीं मिला, लेकिन जितना पीटीजे इस मिस्ट्री को डिले कर रही है उतना ही यहाँ पे लगता है कि इसका कनेक्शन यहाँ पे डायरेक्टली प्री जनरेशन से ही निकलेगा। और अब दोस्तों वो बात जो शायद हर एक रीडर यहाँ पे फील कर रहा है, प्री जनरेशन आर्क की पेसिंग। मैं दोस्तों यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे यहाँ पे पर्सनली भी ऐसा ही लगता है कि आर्क यहाँ पे एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है। बहुत सारे रीडर्स दोस्तों मेरे जैसे यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं कि जिस आर्क हम लोगों ने यहाँ पे सालों तक वेट किया उस आर्क को यहाँ पे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था। कैप्रियन किम, शिंगेन यामाजाकी, चार्ल्स चोई, जिनयोंग पार्क, टॉम ली, बेको क्वन, ये सिर्फ यहाँ पे साइड कैरेक्टर नहीं है, ये वो लेजेंड है जिनके नाम में यहाँ पे इतने चैप्टर्स बिल्ड हो रहे हैं। अगर इनकी स्टोरी यहाँ पे जल्दी खत्म हो गई तो फैंस यहाँ पे नेचुरली डिसअपॉइंट तो हो गई। लेकिन एक पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे और भी है, हो सकता है पीटीजे यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन को रख रही हो और असली वॉर अभी यहाँ पे स्टार्ट ही ना हुई हो सकता है दोस्तों हमें यहाँ पे लगे कि फ्लैशबैक खत्म हो गया और उसके बाद यहाँ पे असली बिट्रेयल रिवील हो, जेम्स की आइडेंटिटी रिवील होना, गिटे किम की मदर कौन है वो हमें बताना, और जिनयोंग पार्क के थ्रू हमें फाइनली ये भी पता चल जाएगा कि उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। और अगर ये सब दोस्तों एक साथ हुआ तो प्री जनरेशन आर्क दोस्तों लुकिज्म का बेस्ट आर्क बन जाएगा। लेकिन अगर पीटीजे ने दोस्तों इस मिस्ट्री को आंसर दिए बिना सिर्फ यहाँ पे स्टोरी में आगे बढ़ गए, ये सबसे यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल आर्क भी बन सकता है, क्योंकि हमें डिटेल तो दी जाएगी लेकिन आधी अधूरी। और इसीलिए दोस्तों मेरी फाइनल प्रेडिक्शन सिर्फ एक ही है, कैप्रियन की डेथ, चार्ल्स का हाथ खोना, जिनयोंग पार्क का मैडनेस, जेम्स का यहाँ पे पास्ट, सेकंड बॉडी डेनियल, ये अलग अलग यहाँ पे मिस्ट्री नहीं है, ये एक इंसिडेंट के यहाँ पे टुकड़े हैं। और जिस दिन पीटीजे हमें वो पूरा का पूरा इंसिडेंट यहाँ पे दिखा देंगे उस दिन लुकिज्म की पूरी स्टोरी यहाँ पे दोबारा हमें समझनी पड़ेगी। तब तक ये सिर्फ यहाँ पे थियरी सी रहेगी। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पे पक्की है, पीटीजे ने यहाँ पे अभी अपना सबसे बड़ा कार्ड रिवील नहीं किया और शायद हम सारे के सारे जितने भी रीडर्स हैं यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं वो सारे यहाँ पे गलत डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हो कि यहाँ पे जो प्री जनरेशन आर्क है वो यहाँ पे क्या फास्ट जा रहा है या फिर उसकी जो पेसिंग वो आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल लग रही है। क्या दोस्तों में यहाँ पे इन सारी की सारी मिस्ट्री का आंसर मिलेगा इसके अंदर? मुझे तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनली नहीं लगता कि सारी मिस्ट्री सॉल्व होगी। कुछ मिस्ट्री का यहाँ पे आंसर मिलेगा, कुछ मिस्ट्री यहाँ पे छोड़ दी जाएगी जो हमें आगे पता चलेगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे लुकिज्म की स्टोरी चल रही है, आगे आने वाले चैप्टर दोस्तों और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 25,000 सब्सक्राइबर दोस्तों यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवा दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।